नए साल में लद्दाख में दौड़ेंगी 5 हाइड्रोजन फ्यूल बसेस। लेह में बसेस चलाने का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। नमस्कार, मैं हिया नेजा और आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। कार्बन न्यूट्रल प्रदेश बनाने की ओर तेजी से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है वो बढ़ रहा है और उसकी सड़कों पर नए साल में 5 हाइड्रोजन फ्यूल बसेस दौड़ने की तैयारी जो है वो चल रही है, लगभग पूरी भी हो गई है। नए साल में ये बसेस लद्दाख परिवहन का हिस्सा होंगी। लेह की सड़कों पर इन बसेस को चलाने के 3 महीने का ट्रायल जो है वो पूरा हो गया है। अब इन बसेस को लद्दाख की अगर बात की जाए तो वहां पे अत्यधिक ठंड के बाद भी जो है यहाँ पे कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। टेस्ट जो है उसका सामना करना होगा। इसके बाद इन बसेस को सड़कों पर जो है औपचारिक रूप से चलाने के लिए जो प्रमाण पत्र है वो हासिल करने की दिशा में काम होगा। प्रमाण पत्र मिलने के बाद अशोक लेलैंड की अगर बात की जाए तो उनकी इन बसेस को चलाने के लिए यातायात विभाग के हवाले कर दिया जाएगा। ऐसे में लद्दाख में इन बसेस की अगर बात की जाए तो उसके बाद हाइड्रोजन बसेस चलाने के क्षेत्र को जो है कार्बन न्यूट्रल बनाने की मुहिम को बढ़ावा मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें और बसेस को लेके क्या कुछ अपडेट आ रहा है, क्योंकि जहां नए साल के साथ यहाँ पे और क्लीन फ्यूल्स के ऊपर काम होगा। हाइड्रोजन फ्यूल बसेस को चलाने के लिए लेह में ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन भी बनकर तैयार होने वाला है। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इसके साथ कारगिल जिले में ही इसकी रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाने की दिशा में औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल प्रदेश बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। प्रधानमंत्री ने गत वर्ष की अगर बात की जाए तो जुलाई में इस ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी पायलट प्रोजेक्ट की जो है आधारशिला रखी थी। इस प्रोजेक्ट को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा जो है बनाया जा रहा है। इसके लिए लद्दाख सरकार की ओर से जमीन भी उपलब्ध करवाई गई है, तो लगभग तैयारियां पूरी हो गई है और लद्दाख तैयार है कि नए साल पे वहां पे हाइड्रोजन ये फ्यूल बसेस जो हैं वो दौड़ेंगी। लद्दाख की अगर बात की जाए तो वहाँ के सचिव रविंद्र कुमार का ये कहना रहा कि ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी पायलट प्रोजेक्ट देश की एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट परियोजना है। यहाँ पूरी कोशिश की जा रही है कि लद्दाख के वातावरण से कार्बन के निशान जो है मिटाने के लिए इन बसेस को सड़कों पर दौड़ाया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि लेह में ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन की अगर की जाए तो रिफ्यूलिंग स्टेशन का निर्माण अंतिम चरण में है। इसे चलाने के लिए सौर पावर प्रोजेक्ट भी तैयार है। उनका कहना ये भी रहा कि लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल देश बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी जानकारी देते हुए बताया कि इस समय ये देखा जा रहा है कि ये बसेस लद्दाख के ठंड के माहौल में जो है किस तरह से काम करती हैं। एक बार ये पता चल जाएगा, इसका ट्रायल पूरा हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख तैयार है कि अगले साल से बसेस चलाना जो है स्टार्ट कर दे। वहीं दूसरी ओर लद्दाख को कार्बन मुक्त बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहे लद्दाख यातायात विभाग की अगर बात की जाए तो उनके सचिव अमित शर्मा ने ये भी बताया कि पूरी उम्मीद है उन लोगों को कि गर्मियों में हाइड्रोजन फ्यूल बसेस जो हैं लोगों को समर्पित कर दी जाएंगी। तो अगले साल की अगर बात की जाए तो गर्मियों में ये बसेस चलने की आशंका जताई गई है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि इस समय लद्दाख की सड़कों पर दौड़ रही 19 ई बसेस जो हैं कार्बन जो है वो कम प्रोड्यूस कर रही हैं और इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी से चलने वाले वाहनों को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है। लद्दाख की सड़कों पर एक साल में 10 लाख किलोमीटर दौड़ चुकी हैं ये बसेस, 19 ई बसेस जिसके बारे में इन्होंने मेंशन किया। उन्होंने क्षेत्र में 25,20,000 किलोग्राम कार्बन जो प्रोड्यूस किया जाता है उससे कम भी किया है। तो जहां कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर लगातार काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, उसी के बीच जहां लद्दाख में ई बसेस ऑलरेडी चल रही हैं, ये नया अपडेट इस समय सामने आ रहा है। जहां नए साल में लद्दाख में जो है 5 हाइड्रोजन फ्यूल बसेस दौड़ेंगी। इसके लिए रिफ्यूलिंग स्टेशन का काम भी लगभग पूरा हो गया है, औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। नॉर्मल ट्रायल्स पूरे हो गए हैं, बस ये फाइनल ट्रायल रहता है जिसमें ये पता चल जाएगा कि ठंड के माहौल में ये बसेस किस तरीके से ऑपरेट करती हैं। एक बार ये वाला ट्रायल भी पूरा हो गया तो उसके बाद लगभग बाकी काम, चाहे आप रिफ्यूलिंग स्टेशन की बात करें या फिर नॉर्मल औपचारिकताओं की बात अगर की जाए तो लगभग वो सारा काम पूरा हो गया है और उम्मीद बताई जा रही है कि अगले साल गर्मियों की अगर बात की जाए तो गर्मियों के मौसम में बसेस जो हैं चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।